हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपनी चैनल फोर्स ऑफ लाइफ में। हम सब अच्छा करते हैं अपने हिसाब से, अपनी लाइफ में हम सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम परेशान रहते हैं कि सड़क पे जाते वक्त बहुत रश मिल जाती है। फ्रेंड के साथ अच्छा करते हैं लेकिन वहां से फ्रेंड के हमें उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, या हमें रिलेशनशिप अक्सर हमारे साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। बॉस जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर रहता है आपके साथ में, या उसका बिहेवियर एटीट्यूड आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। इस तरीके से फैमिली के अंदर भी अलग कॉम्प्लिकेशन चलती है कि आप कुछ चाहते हैं लेकिन आपको कहीं से धोखा मिलता है, लोग आपसे झूठ बोलते हैं, लोग आपसे चोरी कर रहे हैं, या रिश्तों की, पैसों की, या कुछ भी इस तरीके की चीजें हम सबकी लाइफ में चलती रहती। हम अच्छा चाह रहे हैं कि मिले, लेकिन हमारे पास वो सारी चीजें नहीं आ पाती। और लाइफ इस तरीके से होती है कि हम लास्ट में यही कहने लग जाते हैं कि अरे यार, लाइफ, जिंदगी तो एक संघर्ष है, एक फाइट है, यहाँ पे जमीन है तो कहीं आसमान नहीं है। इस तरीके की चीजों को बोल के हम अपने आप को खुश करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये हकीकत बिल्कुल नहीं है। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस वीडियो को देखने के बाद इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि लाइफ में सब चीजें बहुत सुंदर हो सकती हैं, और जमीन भी आपकी हो सकती है और आसमान भी आपका हो सकता है। कैसे हो सकता है? इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। जितने ध्यान से आप सुनेंगे इस वीडियो को, ये आपके उतनी ही अच्छी तरह से सबकॉन्शियसली आपके माइंड में जाएगा और वहां उस तरह से काम करना शुरू करेगा, ताकि आपको लाइफ का एक नया रिजल्ट मिल सके, लाइफ आपकी चेंज हो सके, आपके मन की स्थिति बदल सके और आपके जीवन में नए रास्ते, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सके। सबसे पहले आप वीडियो को देखते वक्त किसी तरीके की कोई चीजों में एंगेज ना रहे। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं, या आपको लगता है कि काम करते करते मैं इस वीडियो को देख लूंगी, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। बहुत आराम से कहीं बैठ के इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए। जब आप अपने मन के अंदर विचार लाते हैं, जब आप सोचते हैं कि हाँ यार चलो, सबसे पहले रिश्तों की बात कर लेते हैं, कि सबसे पहले हम सोचते हैं कि नहीं, फैमिली ऐसी होनी चाहिए। फैमिली के अंदर अगर बहू है तो उसको उस तरीके का होना चाहिए। बहुएं ठीक नहीं होती, सास के साथ वो बेटी के जैसे बिहेव नहीं कर सकती, या सास जो है वो अच्छी नहीं होती है, वो कभी माँ नहीं बन सकती है, माँ के जैसे आपकी देखभाल नहीं कर सकती, आपके साथ उस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकती। इस तरीके की चीज हमारे साथ नहीं हुई होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, फिर भी हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कहां से ये सारी चीजें आती हैं? पीछे से जो आपकी फैमिली में जो लोग, जहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, किताबों के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, एकता कपूर के सीरियल के थ्रू, आप मूवीज के थ्रू, अपनी फैमिली में लोगों की डिस्कशंस और बातचीत से उनके एक्सपीरियंस को अपना एक्सपीरियंस बना के आप प्रिजर्व करते जाते हैं, अपने माइंड में सेव करते जाते हैं कि हाँ यार, बहू तो ऐसे ही होती है, सास जो होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन देने वाली होती है। बहुत रेयर होते हैं जो लोग बहू और सास के रिलेशनशिप बहुत सुंदर होते हैं। इसी तरह से आप बॉस के लिए लेते हैं कि बॉस तो खड़ूस ही होता है, काम करने के लिए बहुत बोलेगा, अगर कुछ हम एक्सपेक्ट करें तो वो सारी चीजें हमें नहीं मिलती है। और कंपनी को, अपने ऑफिस को लेकर के हमारे एक पर्टिकुलर व्यू होता है, उसको लेके चलते हैं, जो हमारे पहले से हमारे माइंड में थॉट बन के हम क्रिएट करके उसको रखे रहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हमारी लाइफ में वो सारी चीजें अभी प्ले हो रही, लेकिन हम पहले ही सोच लेते हैं कि लड़की है तो ऐसी होगी, और लड़का है तो उसका बिहेवियर ऐसा, बहुत चंचल होगा, वो बहुत ही सोबर होगी, या लड़कियां ही अच्छी होती हैं, लड़के अच्छे नहीं होते। इस तरीके की बातें हम सोच लेते हैं। या ये हम सोच लेते हैं कि यार रास्ते में भीड़ बहुत होती है, जब हम कहीं जाते हैं तो हमें तो ट्रैफिक मिलती ही है, या हमारा कोई काम मैं शुरुआत कितना भी अच्छा मन लगा के करूं लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। अपनी तरफ से मैं कितना ही किसी के लिए करूं लेकिन मुझे वापस चीजें नहीं मिल पाती हैं। लोग अक्सर मुझे रिश्तों में धोखा दे के चले जाते हैं। पैसे कमाती हूँ, लोग मुझसे उधार मांगते हैं, वापस नहीं देते हैं। मेरे अपने बॉडी को लेकर के आप सोच सकते हैं कि मेरे साथ हमेशा
कोई ना कोई इश्यू चलता रहता है, कभी कोई बीमारी है, कभी कोई बीमारी है, इस तरीके की बातें आप हमेशा अपने लिए बना के रखते हैं। अब द मेन थिंग इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने अपनी धारणा बना ली, अपना एक नोशन बना के रखा हुआ है, लेकिन हकीकत में वो सारी चीजें अभी तक प्ले नहीं हुई, यानी हकीकत में वो सारी चीजें अभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन हम उन चीजों को बोल देते हैं कि हाँ भाई चीजें ऐसे ही होती हैं। पहाड़ों पे जाएंगे तो हम बीमार पड़ेंगे, हमें छींक आएगी, और वहां तो बर्फ बर्फ होती है, हमें मजा नहीं आता घूमने में। शॉपिंग करने के लिए जाएंगे तो हमें पर्टिकुलर ब्रांड ही अच्छा लगता है, वो ब्रांड तो कभी अच्छा होता ही नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है, और मेरे टाइप की चीजें वहां नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारी चीज, खाना पीना हो, किचन हो, आपका डाइनिंग रूम हो, फैमिली हो, आप हर जगह अपनी किसी विचार को पर्टिकुलर बना के रखते हैं। ठीक है, जब हम अपने पर्टिकुलर विचारों को क्रिएट करके रख लेते हैं कि ये चीज ऐसी ही होती है। अभी हमने शादी नहीं की, अभी हमारे बच्चे नहीं हुए, लेकिन हमें लगता है कि यार बच्चे ना बहुत सरदर्द होते हैं, उनको संभालना बहुत डिफिकल्ट है, लाइफ बिल्कुल हेल हो जाती है। हम अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं, हम खुद को समय नहीं दे पाते। अभी आपने ये सारी चीजें घटना घटने के पहले ही अपने पास एक धारणा बना करके रख ली। फॉर एग्जाम्पल ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप धारणा बना के अपने जीवन में रखे हुए हैं, वो घटित हो या ना हो। अब जब आपके मन के अंदर धारणा हो जाती है, सबसे और सेकंड पॉइंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं थर्ड पॉइंट आपको बता रही हूँ कि जो आप धारणा बनाते हैं उसमें आप चेक करेंगे एक चीज कि लाइफ में जिस भी चीज को आप धारणा बना रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा लैग को यानी कमियों को हम देखते हैं। हमारे पास परेशानी के कौन कौन से रास्ते हैं उनको हमेशा देखते हैं, उन दरवाजों पे आप ज्यादा खड़े रहते हैं, उन दरवाजों पे ज्यादा, उन खिड़कियों से ज्यादा झांकते हैं जहां पे परेशानियां हैं, जहां पे हमें लगता है तकलीफें हैं, उन चीजों पे अपना ज्यादा फोकस करते हैं, वहां ज्यादा एनर्जी को वहां लगाते हैं जो चीजें हमारे लिए काम लाइफ में नहीं कर रही हैं। तो जैसे ही आप नहीं पे जाते हैं, लैग की तरफ जाते हैं, कमियों को देखते हैं, वो कमियां और बड़ी होती जाती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लाइफ का फंडा है और यही कारण है कि आप लाइफ को अच्छा और बुरा एंजॉय करेंगे। तो जब आप ये देखते हैं कि लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, लाइफ फाइट है, जीवन एक संघर्ष है, जब इस तरह से आप सोचते हैं तो संघर्ष का मतलब क्या है? जब आपने एक बहुत बड़ा सा, अब जैसे हम घर के बाहर लिख देते हैं कि सुख निवास, अपने घर के शांति निवास, ठीक है, हम बहुत अच्छे अच्छे हेडिंग डालते हैं, अपने घर के नाम रखते हैं ताकि उस घर का जो हमने नाम रखा है उसका प्रभाव घर के अंदर रहने वालों के ऊपर पड़े। उसी तरह से जब आप ये कहते हैं कि लाइफ तो यार एक संघर्ष की तरह से है, इट्स अ फाइट, और हम लोग वॉरियर हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, एक ऐसी स्किल आप अपने मेंटल स्क्रीन पे देखेंगे तो जब आप खुद को वॉरियर बोलते हैं या जब आप संघर्ष देखते हैं तो एक कैसी पिक्चर बन रही है आपके माइंड में? एक संघर्ष करने वाला इंसान कैसा है? जो बहुत दुखी है, अपसेट है, पेन में है और चेहरे पे स्माइल नहीं है और जिसके आसपास एनवायरनमेंट में उसको अच्छा नहीं मिला है। एक परेशान इंसान जो होता है, कुछ उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, ठीक है, या जीवन के अंदर अभी जितनी बातें आपको मैंने बताई वो सारी बातें आप एक साथ अपने मन के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है, आपने पहले से स्टोर बनाया हुआ है, माइंड के अंदर स्टोर कर लिया है कि ये चीज ऐसी होती, ये चीज ऐसी होती, ठीक है। अब मैं दोबारा उस बात को नहीं समझा रही, यहाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब जीवन एक संघर्ष आपने बता दिया है तो वहां पे आप देखेंगे कि उस व्यक्ति की इमेज कैसी बन रही है अपनी मेंटल स्क्रीन पे, वो इंसान कैसा है और उसके जीवन में हर चीज संघर्ष की तरह ही होगी, क्योंकि आपने अपने आप को क्या वहां पे किया है, संघर्ष बताया, अपनी लाइफ को आपने क्या हेडिंग दी है कि ये मेरा जीवन जो है एक संघर्ष है। अब आपने ये बातें कहीं से सुनी थी, हो सकता है आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही हो सकता है आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन आपने उसको ऑलरेडी एक संघर्ष बता दिया है। अगर संघर्ष बता दिया है तो डेफिनेटली आपको लाइफ में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा काम जो लोगों का बहुत आराम से हो जाता है, आपको वहां भी
चांस लेना पड़े, बहुत समय लगाना पड़े, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। मामूली से छोटी चीज आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकती है, क्योंकि आपको वहां संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष वर्ड अगर आपने वहां पे लगा दिया है तो उसका मीनिंग जो है आपकी लाइफ में निकल के आएगा, और आपको उसी तरीके से अपने कर्मों को यानी अपने एक्शंस को, अपनी थॉट को, आपके थॉट, क्योंकि आपने संघर्ष बोला तो ऑब्वियसली आपकी थॉट उसी तरीके से चलेगी कि चीजों को आप उसी तरह से देखना शुरू करेंगे। जब उस तरह से देखेंगे तो चीजें वैसे ही बन के निकलेंगी लाइफ में, वैसे ही लोग मिलेंगे। अब जनरली फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि लोग क्यों आपको ऐसे ऐसे मिलते हैं जो आपको धोखा देते हैं, जो आपको चीटिंग करते हैं, जो आपसे परेशान करते हैं। आपको रिश्तों में आपको लगता है कि यार मैं तो अपने तरफ से बहुत अच्छा कर रही हूँ लेकिन सामने से अच्छा नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें क्यों होती हैं आपके साथ में? क्योंकि आप पहले से ही इन बातों को बिलीव करने लग जाते हैं कि अगर फ्रेंड है तो वो ज्यादातर आजकल दोस्त कहाँ छोड़ते हैं, आजकल तो सब अपने अपने में हैं, रिश्ते तो बस नाम के रह गए। ठीक है, इन बातों को बहुत इमोशन के साथ आप बोलते हैं, रिश्ते तो बस नाम के रह गए, और हम अब पहले जैसे तो लोग ही नहीं है। ठीक है, झूठ बोलने के बारे में आप बोल सकते हैं, धोखा देने के बारे में कह सकते हैं। तो जो चीजें आपके बारे में नहीं हुई है या हुई है, आप उसको कंटिन्यू उस तरह से नेगेटिव ही देखने शुरू कर देते हैं। चीजों को, बाजार में, ब्रांड को, खाने पीने के सामान को, कि ये चीजें खाने पे तो खराब ही होता है, बाहर का सामान नहीं खाना चाहिए, बाहर का सामान सारा ही कुछ खराब होता है, क्योंकि आप उसको स्पेसिफाई नहीं करते हैं, आप बस सीधे बोलते हैं बाहर का सामान खराब होता है। रिश्तों में हमेशा कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप तो मतलब का रिश्ता होता है, प्यार जैसी कोई चीज होती नहीं है, दोस्त सिर्फ मतलबी हो गए हैं। ठीक है, तो जब हम ये कहना शुरू करते हैं या हमको लगता है कि यार सास का तो पहले जैसे, अब सास तो सास ही होती है, वो कहाँ हमारे मदर के जैसे देखभाल कर सकती है, और रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो सकती। किसी भी सास के साथ किसी बहू के रिश्ते सुंदर नहीं हो सकते। अब जब आपने ऐसा सोच लिया, बच्चे आजकल अपनी मन की करते, वो माता पिता का ख्याल नहीं रखते। माता पिता भी सिर्फ बच्चों को बहुत सारी चीजें अपनी खुशी के हिसाब से, कि उनको खुशी मिले इसलिए अपने बच्चों को गाइड करते हैं या बोलते हैं। बच्चों की खुशी से उनको कोई लेना देना नहीं। इस तरीके की हजारों बातें हम पहले से मन के अंदर बना के रख लेते हैं। अब अगर आपने किसी के लिए सोच लिया है कि भाई ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा, ये झूठ बोलेगा, या ये चीजें ऐसी हैं, तो आपने कमी को देखा। अब अगर आपने कमी को देखा तो वैसे ही आपके अंदर विचार आए, और आप अपनी लाइफ में उन लोगों को ही अट्रैक्ट करते हैं जो आपने ऑलरेडी, कि जीवन एक संघर्ष, आपने पहला तो दरवाजे पे खोला और अंदर जीवन एक संघर्ष मिला। अब अंदर जीवन में जितने भी कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, धोखा देने वाले या मतलबी या झूठ बोलने वाले, तो आपको जितने भी लोग मिलेंगे जीवन में, वो आपके ऐसे ही लोग जुड़ेंगे जो झूठ बोलते होंगे, धोखा देते होंगे, जो फ्रस्ट्रेशन और एंगर क्रिएट करते होंगे आपको लेकर के। तो जो आपकी धारणा थी, उस धारणा को सत्य करता है, सच करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पे मेन जो काम कर रहा है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। वो उन यूनिवर्स में आपकी थॉट को भेजता है, यानी थॉट जो आपकी है, ये सारी, हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपकी थॉट बहुत लो फ्रीक्वेंसी की है, तो उस फ्रीक्वेंसी के जो लोग हैं, उस लेवल पे जो उस फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, जो भी चीजें हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो सारी चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। आपकी लाइफ में वो सारे लोग अट्रैक्ट होंगे जो आपको, आपकी इस जीवन एक संघर्ष और जीवन की जो छोटी छोटी बातें आपने ऑलरेडी अपने माइंड के अंदर सेट कर रखी हैं, उसको सच करने के लिए, उस एक्सपीरियंस को आपको देने के लिए आपकी लाइफ में आएंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति जो आपके साथ झूठ बोल रहा है, जो आपको धोखा दे रहा है, वो सबके साथ ऐसा कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, पर्टिकुलर व्यक्ति आपके साथ बहुत खराब है लेकिन बाकी लोगों के साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि इनडायरेक्ट, जाने अनजाने, हम कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर लोगों के प्रति
धारणाएं बना के रखते हो। अभी जरूरी नहीं कि आपने लेटेस्ट अभी कल कोई धारणा बनाई है, ये धारणाएं हमारे बचपन में भी आ सकती हैं। जब हमारे पेरेंट्स, जब हम 7-8 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो उस वक्त हमारे पेरेंट्स जिस तरीके से घर में बातचीत करते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, वहां से भी कुछ बातें अननोइंगली, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को अपने पास मेमोराइज कर लेता है, प्रिजर्व कर लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें जो हैं वो सेव्ड रहती हैं। और सम टाइम आप बड़े हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आप अपने दूसरों के एक्सपीरियंस को सुन के, इंफॉर्मेशन को गैदर करके, कभी कभी अपने एक आध एक्सपीरियंस के थ्रू भी आप उसे ही अपनी नोशन बना लेते हैं। उसको एक, जब आप नोशन बना लेते हैं ना, अपनी धारणा, तो ये चीजें फिर बार बार आपका मन इसी तरीके से ख्याल बनाता है, इसी विचार को बनाता है। ऐसे ही फिर लोग आते हैं और ये बार बार चलता है ये सिलसिला। बार बार आपके जीवन में लोग आएंगे, कुछ अच्छा होगा, कोई आएगा धोखा देके फिर आपको चला जाएगा, कोई चीट करके जाएगा, कोई झूठ बोलेगा, कोई आपसे फायदा उठाएगा। इस तरीके की चीजें होंगी क्योंकि आपने ही कभी ना कभी जाने अनजाने में इन धारणाओं को बना के रखा है। अब अगर आपने ये धारणा बनाई है तो लोग भी वैसे ही आपके जीवन में, आप उन लोगों को ही अट्रैक्ट करेंगे। आपकी लाइफ में वही लोग अट्रैक्ट होंगे जो आपकी इस धारणा को, जो आपकी इस लाइफ को, जो आपने सोच रखा है उसको पूरा करने के लिए वही लोग आएंगे आपकी लाइफ में। आपके इस नोशन को, आपकी लाइफ, आपकी पिक्चर जो चल रही है, आपकी लाइफ का जो आपका जीवन में जो कैरेक्टर्स चल रहे हैं, जो स्क्रिप्ट चल रही है, उस स्क्रिप्ट के एक्सपीरियंस को पूरा आपको देने के लिए आएंगे। वो जो आपने स्क्रिप्ट लिखा उसका एक्सपीरियंस देने के लिए वो पर्टिकुलर लोग आएंगे। मे बी वो लोग और दूसरों के साथ में बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा जीवन दे रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ उनका व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। वैसा ही होगा जैसा आपने अपने विचारों में बना के रखा हो। तो हमारे कई बार आप देखे होंगे कि ऐसे भी लोग आपको देखने के लिए मिले होंगे, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग भी होंगे जिनके साथ खराब लोग भी अच्छे हो जाते हैं, जिनका विचार होता है कि नहीं यार, मेरे लिए तो हर इंसान अच्छा है, मेरी तो सबने मदद ही की है। तो जब आप इस थॉट को क्रिएट करते हैं तो वहां आप एनर्जी लैक की तरफ नहीं, वहां पे आप एनर्जी मोर की तरफ जाते हैं, हाई एनर्जी में जाते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं। जैसे ही आपकी थॉट होती है सब खराब है, सब खराब है, खराब है, तो फिर वो लो फ्रिक्वेंसी है, वहां उस तरीके के लोग आपको मिल रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मेरे साथ तो चीजें बहुत अच्छी होती हैं, मैंने शुरू से हमेशा चीजों को अच्छा किया है और अच्छा मुझे मिला भी, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, बहुत ही मेरे जीवन बहुत सुंदर है। जब आप इस तरीके से आप अपने जीवन को व्यक्त करते हैं, जब अपनी लाइफ के बारे में बहुत सुंदर सोचते हैं, तो आपका क्या होता है कि जब आप बोलते हैं कि लाइफ मेरी बहुत वाइब्रेंट है, बहुत सुंदर है, तो आप देखेंगे कि एक मेंटल स्क्रीन पे एक ऐसे व्यक्ति की इमेज बन रही है जो बहुत खुश है। जब खुश है तो वो थॉट्स भी अच्छे अच्छे क्रिएट करता है, उसके नोशंस भी पॉजिटिव होते हैं, और उसकी लाइफ में फिर जब वैसे ही पॉजिटिव लोगों को वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आपने यूनिवर्स में सिग्नल भेजा है जिस फ्रीक्वेंसी का, उस फ्रीक्वेंसी के लोग वाइब्रेट करते हैं। उस आपकी जो वाइब्रेशन है, प्रेजेंट वाइब्रेशन है, उसी वाइब्रेशन से मिलते जुलते लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, अच्छे लोग आने लग जाते हैं, और आप देखते हैं कि आपके जीवन में सारी चीजें अच्छी हो रही है। आपको बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, आपको ऐसे लोगों की तलाश नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन चीजें आपकी लाइफ में, आपका बॉस हो, चाहे आपकी सास हो, आपकी बहुत, कितने लोगों के मुंह से आपने सुना हो कि मेरी सास तो मेरी माँ से भी ज्यादा देखभाल करती है। क्यों? क्योंकि उनकी पिक्चर पहले से बहुत अच्छी बनी हुई है अपनी सास को लेके, वो इस रिश्ते को लेकर के बहुत पॉजिटिव इमेज अपनी माइंड में क्रिएट कर चुके हैं। तो जो चीजें आप अपने माइंड के अंदर, जो वर्ड्स, जो क्रिएशन होती है, जो आपकी पिक्चर्स होती हैं अपने माइंड के अंदर, आप उन चीजों को ही यूनिवर्स में आपकी वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन जाती है और उन चीजों को ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करती है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है और ये 101% काम करता है। हमें चेक करना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट में क्या लिख रहे हैं। आपके स्क्रिप्ट कैसे, उसको चेंज कीजिए। आप साइकोथेरेपिस्ट से भी हेल्प ले सकते हैं और अपने पुराने प्रोग्राम को, अगर आपकी लाइफ में बहुत हॉच पॉच
हो चुका है, या आपकी लाइफ में बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड लोग आ गए हैं, तो उनको आप अपने प्रेजेंट प्रोग्राम को हटा के नए प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने माइंड में, और उसके हिसाब से आपकी लाइफ में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। आपके जीवन में नए रास्ते आ जाएंगे, नए दरवाजे खुलेंगे आपकी लाइफ में, और नए लोग एंटर करेंगे आपकी लाइफ में, जो बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट देंगे आपको। जीवन संघर्ष नहीं, फिर जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। आप थैंकफुल होंगे सुंदर जीवन के लिए। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप अपने लाइफ के प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 1-to-1 सेशन ले सकते हैं मेरे साथ। आप चाहें तो नीचे कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसका मैं आपको आंसर करूंगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।